हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करेंगे बेसिक लॉ के फोर्थ पार्ट यानी कि भाग 4 पर बात करेंगे। इस पर बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एक ही लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो हो वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अब टॉपिक अपने बेसिक लॉ पे। इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा है यानी कि इसकी जो अधिनियम संख्या है वो क्या है, 45 है। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 2 की कुछ धाराओं पे बात किए थे। आज भी जो है अध्याय 2 की कुछ धाराओं पे बात करेंगे। अध्याय 2 में जो है 6 से लेके 52A तक इसमें धाराएं क्या होती हैं, दर्शित हैं। किसमें दर्शित है, अध्याय 2 में, ये याद कर लीजिएगा। चलिए हम कुछ धाराओं पे बात कर लेते हैं। धारा 47 यानी कि जो इसकी 47 है, ये किस पर बात करेगा, जीव जंतु से संबंधित जितनी भी व्याख्याएं होंगी वो आपको इसमें धारा जो है 47 में मिल जाएगा। चलिए धारा जो 49 है यानी कि धारा 49 जो है, सेक्शन 49 है, इस पर क्या बात करेगा, वर्ष या मास की। ठीक है, वर्ष या मास की जो डिफिनेशन होगी, यानी वर्ष मतलब ईयर यानी साल और मास मतलब मंथ यानी कि महीना, जो बात करेगा उस पर क्या होता है, उसकी डिफिनेशन की बात करेगा। यानी कि इस पर किस धारा में, यानी कि उसकी 49 पर क्या बात करेगा, वर्ष या मास की उसकी डिफिनेशन की बात करेगा। चलिए धारा जो है 52 पे बात करते हैं। 52 जो है सद्भावना शब्द की क्या होती है इसमें परिभाषा, यानी कि इसकी जो डिफिनेशन है सद्भाव, कहते हैं सद्भाव पूर्वक, यानी कि सद्भावना की जो व्याख्या है उसकी जो डिफिनेशन यानी सद्भावना शब्द की जो डिफिनेशन है उस पर पहले बात करेगा कौन सा धारा, यानी कि धारा 52 बात करेगा। चलिए बात करते हैं धारा 52A पे। धारा जो 52A है वो किस पर बात करता है, वो संश्रय की डिफिनेशन पर। धारा जो 52A है, याद कर लीजिएगा 52A, यानी कि वो किस पर बात करता है, वो जो है जो संश्रय की जो डिफिनेशन होती है उस पर बात करता है, संश्रय की डिफिनेशन की बात करता है। चलिए आज हम धारा यानी कि अध्याय 3 पर चर्चा करेंगे विशेष तौर पे। ठीक है, इसमें देखिए अध्याय 3 में क्या दिया गया है, अध्याय 3 में जो है पैनल की जो डिफिनेशन होती है यानी कि दंड का जो परिभाषा होता है, धारा यानी कि अध्याय 3 में दिया गया है। अध्याय 3 में कहाँ से लेके कहाँ तक जो है धाराएं जो है दर्शित की गई हैं आईपीसी में, वो देखिए 53 से लेकर 75 तक जो धाराएं हैं वो अध्याय 3 में क्या है, 3 में यानी कि दर्शित है। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं कि दंड की परिभाषा, यानी कि 53 जो है, यानी कि जो सेक्शन धारा यानी 53 यानी कि 53 धारा है, जो ना सेक्शन 53 है उसमें क्या बात किया गया, उसमें बात किया गया है कि दंड की जो डिफिनेशन है और दंड का जो प्रकार है इसमें बात किया गया, किसमें, धारा 53 में, यानी कि सेक्शन 53 में बात किया गया है। चलिए अब बात करते हैं पहले प्रकार, यानी कि जो इसके 5 प्रकार हैं वो कौन से हैं, दंड की परिभाषा और दंड के प्रकार, ये जो है कौन सा बात करता है, धारा 53 बात करता है। चलिए प्रकार देखिए, पहला प्रकार जो मृत्यु दंड की बात, इसे पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये देखिए मैंने 5 प्रकार को इसमें दर्शित किया है। ठीक है, चलिए पहले प्रकार पे बात करते हैं। पहले प्रकार में दिया है कि मृत्यु दंड, यानी कि जो पैनल है, जो दंड है, वो पहले प्रकार में मृत्यु दंड की बात किया गया है। ठीक है, इस मृत्यु दंड में देखिए ये जो मृत्यु दंड है ये सबसे, कहते हैं कि सबसे बड़ा दंड होता है, जो ये पैनल दंड होता है सबसे बड़ा दंड क्या होता है, मृत्यु दंड, यानी कि फांसी की सजा। ठीक है, इसमें एक बच्चन जी का, जो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब सरकार 1980 में एक केस आया था, उसमें एक मैटर जो क्लियर हुआ था कि उसमें ये कहा गया कि मृत्यु दंड जो है एक जघन्य यानी कि एक गंभीर मामला होता है, जो ऐसे गंभीर मामले अगर यानी कि जघन्य या गंभीर मामले दिए हों तो ऐसे स्थान पे क्या होगा, ऐसे दंड दिए जाएंगे, यानी कि मृत्यु दंड, यानी कि फांसी की सजा सुनाई जाएगी। चलिए हम बात करते हैं आज़ाद भारत की। आज़ाद भारत से लेकर
जो है आज़ाद भारत में अभी तक, आज़ाद जब से आज़ादी तब की बता रहा हूँ, अभी तक जो है 61 लोगों की फांसी दी गई है। आज़ाद भारत में अभी तक 61 लोगों की, यानी कि 61 लोगों को क्या किया गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, दी गई है। देखिए अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं। 2004 से लेकर 2020 तक हमने आज़ाद भारत में अभी तक जो 61 लोगों को फांसी दी गई है वो तो बात कर लिया। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान से लेकर अभी 2004 से लेकर 2020 तक की बात कर रहे हैं। 2004 से लेकर 2020 में किनको किनको जो है सज़ा सुनाई गई थी फांसी की, ठीक है, और उनको दी गई है किसको किसको। 2004 में जो है धनंजय जो चटर्जी हैं, ठीक है, धनंजय चटर्जी को जो है बलात्कार के केस में इनको फांसी दी गई थी। और 2012 में कसाब, यानी कि जो आतंकवादी था कसाब, उसको 2012 में जो है फांसी दी गई थी। और 2013 में अफजल गुरु जो आतंकवादी, यानी आतंकवादी मतलब जो आतंक फैलाता हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति यानी कि अफजल गुरु जो आतंकवादी, ये 2013 में इनको क्या किया गया था, इनको सजा दी गई थी फांसी की। और 2015 में याकूब मेनन, यानी कि याकूब मेनन को जो है आतंकवादी जो मैटर था इनका, इसीलिए इनको जो है ऐसी जघन अपराध, यानी जो ऐसे गंभीर अपराध है उस पर इनको क्या किया जाता है, यानी कि इनको फांसी दी गई थी 2015 में। 2020 में जो है एक बहुत चर्चित विषय में आया था, बलात्कार का जो केस आया था, निर्भया का केस था, ठीक है, और एक जैसे कसाब का, अफजल गुरु, याकूब, ये सब जो है बहुत एक चर्चित में आया था। तो निर्भया के जो मतलब केस, जो बलात्कार के केस में जो लोग लिप्त थे, अपराधी लोग, उनको 2020 में क्या किया था, उनको फांसी दी गई थी। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रकार पर। दूसरे प्रकार में जो है आजीवन कारावास की बात की गई है, आजीवन कारावास की बात की गई है दूसरे प्रकार में। चलिए तीसरे प्रकार में बात करते हैं। ये कारावास की बात कर रहे हैं, यानी कि कारावास यानी कि सश्रम कारावास होता है और एक साधारण कारावास। कारावास के दो रूप, यानी कि सश्रम कारावास और दूसरा क्या है, साधारण कारावास। तो ऐसी बात करता है तीसरे प्रकार में, ठीक है। चौथे प्रकार में क्या बात करता है, चौथे प्रकार में जो संपत्ति का समापहरण को होता है, ठीक, यानी कि संपत्ति का समापहरण कर लेना, यानी कि जो अपराधी जो होता है, बाहुबली जैसे होते, कुछ क्षेत्रों में बाहुबली व्यक्ति होते हैं, वो जैसे किसी के ऊपर जो है अपना जो है बाहुबली रूप देकर, यानी कि अपनी ताकत दिखाकर उनको दबा देते हैं, मारते पीटते हैं और उनकी ज़मीन को क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। ऐसे जो माफिया टाइप के जैसे व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, दबे कुचे व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनको क्या करते हैं, मारने पीट के बाद उनकी ज़मीन जायदाद को क्या करते हैं, हड़प लेते हैं, ठीक है। तो वो हड़पने के बाद क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो जो अवैध तरीके से अपनाई गई होती है संपत्ति, ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे अपराधी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है, जो अपनाई गई संपत्ति होती है, उस संपत्ति पर क्या होता है, उसका समापहरण कर लेते हैं। कौन कर सकता है, वो सरकार कर सकते हैं, ठीक है। जब सरकार कर सकती है, वो किस आधार पे, वो इसके जिसके लिए, यानी कि जब समापहरण करेगी सरकार, वो कैसे करेगी, वो कुर्की, एक कुर्की होता है, कुर्की वारंट जारी करेगा। जब वारंट जो है कुर्की वारंट जारी कर देगा, तो उस पर क्या होगा, संपत्ति क्या होता है, जब्त कर लेता है। जो संपत्ति, जिस चीज़ को वो बाहुबली के रूप में जो है उस संपत्ति को अपने आप में कब्जा कर लेता है, अपने पास में अपना लेता है, तो उसे क्या करता है, उस संपत्ति को सरकार जब्त कर लेती है। चलिए पांचवें प्रकार में बात करते हैं। पांचवें प्रकार में बात करते हैं क्या, जुर्माना, यानी कि दंड, जो फाइन दिया गया है, ठीक है। जुर्माना यानी कि जो पैनल है, इसका दंड है, वो फाइन की बात करें, यानी फाइन बोलो या जुर्माना बोलो, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं धारा 54 की। धारा 54 जो है, जैसे मृत्यु दंड का जो लघुकरण, यानी कि उसकी जो सजा होती है उसको क्या होता है, उसको कम करने की बात इसमें कहा गया, किसमें, धारा 54 में कहा गया, यानी कि 54 में कहा गया है। अब देखिए 55 में, यानी कि धारा जो 50 सेक्शन जो 55 यानी धारा जो 55 है, उस पर बात किया। इसमें क्या कहा गया कि आजीवन कारावास, जो आजीवन कारावास होता है उसका जो है लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है कि कम करना, ठीक है। आजीवन कारावास को क्या होता है, कम करना। जैसे आजीवन कारावास में क्या होता है, 55 में क्या दिया गया है कि 14 वर्ष से कम। अब देखिए 57, धारा 57 यानी जो सेक्शन 57 है, उसमें क्या बात किया गया है कि आजीवन कारावास जो 20 वर्ष से कम, ठीक है। आजीवन कारावास में जो 20 वर्ष से कम, ये 7 मतलब यानी कि सेक्शन जो 57 है उसमें बताया गया है, ठीक है।
अब देखिए जुर्माना यानी कि फाइन जो दिया जाता है धारा 60 में भी देख लीजिए। धारा 60 में क्या बात करते हैं, जो सश्रम कारावास होता है और एक साधारण कारावास होता है। धारा यानी कि सेक्शन 60 में यानी कि धारा 60 में हमने देखा। चलिए देखते हैं धारा 63 में। धारा 63 यानी कि ये जुर्माने की जो रकम होती है उस पर बात करते हैं। जुर्माने की रकम यानी कि धारा 63 में जो जुर्माना यानी कि जो जुर्माना लगता है वो दोनों पक्षों को देख कर लगता है कि एक पक्ष को भी देखा जाता है, दूसरे पक्ष को भी देखा जाता है। उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है उस पर वो जो है विचार विमर्श करके जाके उस पर उनको देखने के बाद तय किया जाता है कि उनकी जुर्माने की रकम कितनी तय की जाए। ठीक है, फिर आते हैं हम धारा 64 पर यानी कि 64 पर। ठीक है, सेक्शन 64 पर इसमें जो है क्या बात किया है, फाइन यानी कि जुर्माना न देने पर कारावास जो है, जो व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है उसको उसके पर जो है जो कारावास दंडित यानी कि पैनल के आधार पर क्या किया जाएगा, वो दंडित किया जाएगा। वो जुर्माना न देने पर ऐसे व्यक्ति क्या होगा, कारावास से दंडित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं धारा यानी सेक्शन 67 यानी कि 67 पे बात करते हैं। धारा 67 पे यानी 67 पे बात करते हैं। ये क्या बात करता है कि जुर्माना न देने पर जो कारावास, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 50 रुपये को 2 माह या 2 माह से कम, 50 रुपये जैसे जुर्माना 50 रुपये यानी कि 2 माह या 2 माह से कम। अब जैसे 100 रुपये हो गया, 100 रुपये क्या 4 माह या 4 माह से कम। ठीक है, अब जैसे 50 या 100 यानी कि इनसे भी अगर अधिक कुछ भी हो, ठीक है, इनसे अधिक कुछ भी हो तो वो क्या होगा, 6 माह यानी कि 6 मंथ के लिए होगा। चलिए हम बात करते हैं अब धारा 71 की यानी कि धारा 71 यानी कि जो सेक्शन 71 है वो क्या बताता है। वो कह रहा है कि कई अपराधों को मिलाकर जो है एक बना जो अपराध होता है, जैसे कि अब कई अपराध जैसे कि मृत्यु हो गया, दंड यानी कि एक लूट कर लिया, जो कई अपराधों को मिलाकर जो एक अपराध बनता है वो धारा 71 की बात कर रहा है। 71 बात कर रहा है कि कई अपराधों को मिलाकर जो अपराध बने, यानी कि जैसे एग्जाम्पल में, ठीक है, एक व्यक्ति है जो हत्या के साथ साथ जो है लूट के मामले में भी वो संबंधित है, लूट के मामले से भी क्या होता है वो संबंधित है, यानी कि वो हत्या भी किया है, लूट भी किया है और मतलब हत्या भी कर दिया और लूट भी कर लिया। ऐसे जो इनके साथ में जो अपराधी करने वाला जो क्या होता है, ऐसे जो संबंधित ऐसे जो मामले होते हैं, एक साथ 2 मामले हो या 3 और कई मामले होते हैं, तो उस पर क्या होगा, ऐसे अगर संबंधित मामले हो तो क्या करेंगे आप, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है जो कम सजा वाली होगी, जो सबसे निम्न यानी कि जब सबसे कम सजा वाली होगी उस पर जो है सबसे उसकी प्राथमिकता पहले देंगे, उसके बाद जो गंभीर अपराध हुए होंगे उस पर देगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब आगे 72 यानी कि जो सेक्शन जो यानी कि धारा जो 72 है उस पर बात कर लेते हैं। 72 में जो है धारा 71 की बात व्याख्या की गई, जो मैंने अभी 71 बताया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो पहले गंभीर अपराध होगा उसको बाद में, जो पहले छोटा अपराध होगा जो मतलब कि कम सजा वाला अपराध होगा उसको पहले करेंगे, बाकी जो अधिकतम सजा वाले अपराध है उसको बाद में जो है उसकी प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता सबसे कम सजा वाले देंगे। ये धारा जैसे कि इसमें भी बात क्या किया गया दिया ना कि धारा 72 में धारा 71 की व्याख्या की मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 73 यानी कि सेक्शन 73 की बात करते हैं। इसमें क्या बताता है कि ये एक परिरोध की बात बताता है। क्या बताता है सेक्शन 3, ये कहता है कि परिरोध यानी कि जो एकांतवास की स्थिति होती है, जहाँ पे रखा जाता है एकांतवास जगह पे, वहाँ पे होता है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि किसी से भी, जो यहाँ पे 4-5 लोग हमने स्टैंड किया वो खड़े हैं, जो लोग कह रहा है कि किसी से भी नहीं, ठीक है, किसी से भी नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिल सकता, अपराधी किसी से भी नहीं मिल सकते। ये जो है ये अपराधी जो है किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। ये अपराधी देखो, अपराधी को मैंने यहाँ दिखाया है और जो कोई भी व्यक्ति आए इनसे मिलने के लिए तो उससे जो है नहीं मिल सकता। ये कौन नहीं मिल सकता, अपराधी जो है ऐसे किसी से भी नहीं मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता। यानी कि एकांतवास की स्थिति यानी एकांतवास जो दर्शाता है यही बात दर्शाता है कि किसी से भी नहीं मिल सकता है वो अपराधी। ठीक है, मैंने सर्कल में क्या दिखाया है कि वो अपराधी जैसे कि 1 माह में अवधि जो दिया गया है एकांतवास का कि 1 माह में कम से कम उसको जो है क्या है 14 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए एकांतवास। 1 महीने में 14 वर्ष से मतलब 14 दिन से यानी 14 दिन जो है उससे अधिक का जो है एकांतवास नहीं होना चाहिए। ये हमने अभी तक इन पर जो है बात चर्चा कर लिया है।
हम कुछ और बात करते हैं, जैसे कि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहेंगे, आप लोग इतनी मेहनत करिए कि आने वाला समय आपके हाथों में हो, सफलता आपके हाथों में है। कहते हैं कि कश्ती हर तूफान से निकल सकती है और बिगड़ी हुई बात फिर से बन सकती है। हौसला रख, हिम्मत ना हार, किस्मत किसी रोज बदल सकती है। ठीक है। कुछ व्यक्ति परिस्थितियां बड़ी कठोर स्थिति होती हैं। कहते हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती हैं और स्वप्न की निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर कर ए मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की समाप्ति करते हैं। हम कुछ अगले आने वाले वीडियो पे फिर हम बात करेंगे बेसिक लॉ के 5 पार्ट पर। ठीक है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।